तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। अब बात यहाँ जो है CCRS को लेकर यहाँ करते हैं बात, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को लेकर, क्योंकि लोग यहाँ इसमें जो बहुत कंफ्यूज में ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो सोचे कि आज इसका कंफ्यूजन ही आपको हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसमें आई हुई वैकेंसी आई हुई है, और ये परमानेंट है या नहीं इसका भी कन्फ्यूजन आपको हम समझाते हैं कि करना क्या है, आपको अप्लाई करना है या ना करें। जो पिछले बार इससे पहले आई थी 2020 या 18 में भी आई थी, तो उस वहाँ के जो अभी हैं जिनको जॉब लगी है वो हैं कि नहीं, क्या उनको हटा दिया गया है, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि डेट जो है इसका एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, 20 सितंबर कर दिया गया है, इस पर हटा देते हैं। तो अप्लाई कर दीजिएगा। 100 रुपये फ़ी आपका रहेगा। सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, अब पोस्ट वाइज बांटा गया है, और इस पर फुल वीडियो बना दिए हैं, तो बताए अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो है आप लोग का डाउट यहाँ जो बार बार रहता है कि परमानेंट है या नहीं, माना कि इसमें ड्यूरेशन जो है आपका 2 साल लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन यहाँ आप जान जाएं कि 2 ईयर्स लिखने का काम क्या है कि ये यहाँ इसलिए लिखा कि यदि आप काम अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, मतलब आप वहाँ अपना आप क्या बोलें, अपने आप वहाँ कब्जा आप कर लेते हैं, मतलब कि आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो ये आपका परमानेंट कर देगा। आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे से सुनिएगा, काम कीजिएगा, तो वो आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है 2018 से अभी कोई एग्ज़ाम हुआ है या किसी का जॉब लगी है, तो अभी किसी को हटाया नहीं गया है, ये आप ध्यान देंगे। तो किसी के कहने पे ना आए, क्योंकि कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है, कोई अपने मन से बोल रहा है कि परमानेंट नहीं है, नहीं भरो फॉर्म। तो भाई हम मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं यदि हम मेरा अप्लाई करने का होता तो हम अप्लाई कर देते और जॉब ले लेते, लेकिन हम अप्लाई फॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए आपको हम जानकारी दे रहे हैं। यदि जॉब रहता लेने के लिए अप्लाई कर की, तो हम ज़रूर करते हैं और भरते भी, क्योंकि दूसरे कहने पे नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है और परमानेंट आपका हो जाएगा, ये आप विश्वास कीजिए, ठीक है। और दूसरे के कहने पे रहिएगा। और जो कमेंट में कर रहे हैं कि परमानेंट नहीं होगा, भाई वो खुद भरा होगा, अपना खुद भरा होगा, दूसरों के यहाँ भड़का रहा है। तो इसीलिए कंपटीशन, मेरे चैनल पे कंपटीशन बढ़े या बढ़ाने तो आ ही हैं, सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मेरा इससे मतलब नहीं अप्लाई करने से, एग्ज़ाम देने से, तो जानकारी ये तो इसलिए जानकारी आपको अच्छी तरह से हम दे रहे हैं। यदि अप्लाई करते तो आप लोग को कमेंट में ही बता देते कि भाई ये परमानेंट नहीं है, मत भरो, न तो खुद भरते और आप लोग को नहीं भरवाते। तीसरे बोले दूसरे के कहने पर नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्म पैसा तो ले नहीं रहा है, और ऐसे भी आप लोग परमानेंट में ये चक्कर में जो हैं, ये गवर्नमेंट, ये जान लीजिए गवर्नमेंट का है, और ये इसका जो है ये एग्ज़ाम आपका ले रहा है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। आपका कोई भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो जाए, या फिर हरियाणा का जो होता है हेल्ट्रॉन आता है, किसी का अपना जो होता है, वो आपका 10-20 साल सब का परमानेंट धीरे धीरे कर ही देता है, रखता है, हटाता नहीं है। या फिर आप प्राइवेट स्कूल में ही क्यों न जाए, तो प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो तो यही लिखा हुआ रहता है। यदि मतलब प्राइवेट स्कूल मतलब कि अच्छे अच्छे जो आते हैं, DAV होता है, माई साई माउंट करके आता है, बहुत ऐसे नामी नामी जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, तो उसमें भी लोग जो है परमानेंट कर ही दिया जाता है 2-3 साल बाद। हाँ, और जिसको हटाना रहता है 1-2 साल के अंदर हटा देता है। सबका एक ड्यूरेशन रहता है इतने साल तक के लिए, लेकिन उसके बाद आपका परमानेंट हो जाता है। और यहाँ तो CCRS की बात करें, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ जो है ये आपका फिक्स रहने वाले, हटाया नहीं, क्योंकि सीट इसमें लिमिट है, और सीट लिमिट है तो उतने ही लोग को परमानेंट करता है, उससे ज़्यादा को अप्लाई मतलब उससे ज़्यादा रखता ही नहीं है। तो इसे एग्ज़ाम लेने का ज़रूरत ही नहीं था कि जब हटाना ही होता तो ज़्यादा को रखता। लेकिन जितना सीट है उतने ही यहाँ जो है एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, और उतने ही कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे, इसलिए 2-3 एग्ज़ाम आपका इसमें हो रहा है, रिटेन स्किल, ठीक है। तो सोचिएगा मत, ज़्यादा रुपया तो दे नहीं रहे हैं आप लोग, 100 रुपये फ़ी ही है। कौन सा सारे पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, और यदि आप इसका एग्ज़ाम सेंटर भी आप देख सकते हैं, तो ऑल स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर भी इसका रखा गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, 100 रुपये के चक्कर में दूसरों के कहने पर मत आइए, पता चलेगा कि जो बोला है खुद अप्लाई किया है, आपको भड़का रहा है। अब इस पर कोई कमेंट नहीं आएगा तो सही रहेगा। तो ठीक है, डॉट ख़त्म कीजिए और अप्लाई ज़रूर कीजिए।
अरे आप जॉब तो लीजिए, ऐसे भी आप कोई भी एग्ज़ाम आप लेते हो, मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो 1-2 साल पक्का है कि लगेगा। ये रिटेन मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, मान के चलें तो 1-2 साल आपका टाइम जाएगा ही। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम शॉर्ट में लेकर, ये जब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, जनवरी फरवरी तक, तो क्यों ना हम जॉब ले लेते हैं, करते हैं बैठ के। अब क्या करिएगा, बैठे बैठे आप जॉब तो कर सकते हैं ना, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ये दूसरों के कहने पे ना इसलिए वीडियो बनाया खास कर ये CCRS को लेकर। तो आई डेट बढ़ा हुआ है, बहुत लोग कम अप्लाई भी किए हैं, तो यही सोच कर शायद कि ये परमानेंट नहीं है। तो लो भाई, परमानेंट के चक्कर में नहीं रहना है, परमानेंट हो जाएगा क्योंकि सीटें जितनी है उतनी ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब ये है एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको हम बता दिए थे, अब क्या बताएंगे, बार बार इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। तो जाइए अप्लाई कीजिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इस पर कमेंट नहीं आना चाहिए।